गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो दो टॉपिक्स मैं कवर करूंगा वो हैं मेजरिंग यूनिट ऑफ डेटा और दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सो बिफोर गोइंग फर्दर आपको मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में। मेजरिंग यूनिट ऑफ डेटा के अंदर हम बेसिकली कवर ये करेंगे कि जो हम बेसिकली इन मैथमेटिक्स जिस तरह हम जो है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, वो डिस्टेंस हो या फिर वो टाइम हो, बेसिकली ये इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हम कोई ना कोई यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे हम किलोमीटर, सेंटीमीटर या मीटर यूज़ करते हैं बेसिकली टू कैलकुलेट डिस्टेंस। इसी तरह हम जो है कंप्यूटर के अंदर भी हम कुछ यूनिट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू बेसिकली मेजर दी स्पेस, कि हमारे कंप्यूटर में कितनी स्पेस है उसको हम जो है एक स्पेसिफिक यूनिट्स हैं इन कंप्यूटर्स, उसके थ्रू हम उसको मेजर करते हैं। सो इन मेजरिंग यूनिट ऑफ डेटा हम बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे। इन सेकेंडरी मेमोरी जो हमारे बेसिकली डिस्कशन वो होगा कि पहली बात तो ये है कि सेकेंडरी मेमोरी होती क्या चीज़ है, उसके बाद हम जो है सेकेंडरी मेमोरी में जो डिफरेंट डिवाइसेस आती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड पर देख सकते हैं मैंने एक टेबल बना रखी है। ये टेबल इंडिकेट करती है कि जो हमारी डिफरेंट यूनिट्स हैं हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में टू बेसिकली मेजर द स्पेस। तो जो बेसिकली यू कैन सी जो मैंने शुरुआत करी है कि इसमें 8 बिट्स से शुरुआत करी है। 8 बिट्स जो होता है वो हमारी 1 बाइट के बराबर होता है। मैं वैसे बता दूं जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारा 1 बिट होता है। 1 बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो यहाँ पर हम जो शुरुआत करते हैं हम 8 बिट्स से करते हैं कि 8 बिट्स जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। उसी तरह जब 1024 बाइट्स की अगर हम बात करें तो वो 1 किलो बाइट के बराबर होता है। उसी तरह अगर हम मूव करते हैं इस टेबल के अंदर, देन वी हैव 1024 किलो बाइट, वो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। तो इस पर 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। देन 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte, and 1024 terabyte is equal to 1 petabyte, and 1024 petabyte बराबर है 1 exabyte के, और 1024 exabyte जो है बराबर है 1 zettabyte के, और आखिर में 1024 zettabyte जो होता है वो 1 योटाबाइट के बराबर होता है। तो बेसिकली ये एक टेबल है जो सिग्निफाई कर रही है कि जो हम अपने कंप्यूटर में जो बेसिकली चीज़ें सेव करते हैं, तो हमारी कंप्यूटर की जो स्पेस होती है डेटा सेव करने के लिए, वो हम इन यूनिट्स के थ्रू हम बेसिकली उसको मेजर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ये बेसिकली डिफरेंट यूनिट्स हैं टू बेसिकली जज कि हमारे कंप्यूटर में कितनी स्पेस है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। हम यहाँ बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक डेफिनेशन लिखी है कि सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली अंटिल इट इज़ डिलीटेड और ओवररिटन। इसका मतलब ये है पहली बात कि सेकेंड मेमोरी में जो डेटा हम सेव करते हैं वो परमानेंटली होता है। मतलब वो बेसिकली हमारे कंप्यूटर को अगर हमने बंद कर दिया तो बंद करने से डेटा हमारा उड़ नहीं जाएगा या गायब नहीं हो जाएगा या डिलीट नहीं हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में। और दूसरी चीज़ कि उसमें डेटा जो है वो डिलीट जो आपका हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, उसको हम ओवरराइट भी कर सकते हैं। उसी हाल में हो सकता है अगर हम उससे खुद करें। अगर हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रियलाइज़ होता है कि हमारा जो डेटा या कोई स्पेसिफिक डेटा हमने हार्ड डिस्क में या बेसिकली अपनी जो सेकेंडरी मेमोरी हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें सेव करा रखा है, जो सेकेंड मेमोरी डिवाइसेस हैं बेसिकली उसमें यूज सेव करते हैं, तो उसमें अगर हमने उसे सेव करा रखा है और हमें रियलाइज़ ये होता है कि अब इसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं या फिर हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। जो ऑलरेडी लिखा हुआ डेटा है उसको हम ओवरराइट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बेसिकली। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं, बट वो तभी होता है कि वो एक तरह से हमारी परमिशन से होता है, हम खुद उसे करते हैं तभी वो डेटा डिलीट होता है या उस डेटा में कुछ चेंज आता है, राइट। तो ये हमारे फ़ायदे हैं सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करने के लिए। डेटा एक तो परमानेंट रहता है, और उसके बाद जो है हम उसको अगर डेटा को हमें डिलीट भी करना है तो वो हमारी मर्ज़ी से होता है, अपनी मर्ज़ी से हम उसको डिलीट या चेंज करते हैं। और आपकी सेकेंडरी मेमोरी की जो
और कुछ और नाम है जिस नाम से हम उसको पुकारते हैं, उसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तो ये तो एक तरह से डेफिनेशन की बात हुई, और जो डिफरेंट नेम्स हम उसको देते हैं या पुकारते हैं जिस नाम से, उसके बारे में बात हुई। अब मैं बात करूँगा जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो हम हमारी सेकेंड मेमोरी के अंडर जो स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं, मैं बेसिकली उसके बारे में बात करूँगा। तो उसमें जो डिवाइसेस आती हैं वो हैं हमारी हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जिसको हम डीवीडी कहते हैं, फिर हमारी ब्लूरे डिस्क आती है, फिर हमारी यूएसबी फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव, जिसको कुछ जगह यूएसबी फ्लैश ड्राइव कहते हैं, कुछ जगह उसे पेन ड्राइव कहते हैं। सो एनी ऑफ द वन विल वर्क फॉर अस। तो अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, हार्ड डिस्क बेसिकली एक तरह से एक परमानेंट एक हार्डवेयर डिवाइस है जो जिसमें हम अपना डेटा को सेव करते हैं, हमारा डेटा परमानेंटली सेव होता है। और ये बेसिकली हार्डवेयर डिवाइस जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होती है, और उसको हम बेसिकली अपने कंप्यूटर में हम उसको लगाते हैं एंड इट स्टेज देयर इन आवर कंप्यूटर, उसी पे हम अपना डेटा को सेव करते हैं। फिर हमारी जो कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और ब्लूरे डिस्क और हमारी यूएसबी फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव जो होती हैं, ये भी एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं। इसमें भी डेटा परमानेंटली सेव होता है। बट जो फ़ायदा होता है इन बेसिकली डिवाइसेस का वो ये होता है कि मेरा जो डेटा है उसको मैं इसमें सेव करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता हूँ। एक कंप्यूटर से मैंने कॉपी करा, उसके बाद उस डेटा को मैं कहीं और ले गया और मैं जाके किसी और कंप्यूटर में उस डेटा को वापस मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये आपकी बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं जिसके बारे में आई वांटेड टू टॉक अबाउट नाउ। अब जो है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू बेसिकली कंक्लूड दिस लेक्चर, एंड आई वांट कि आप इस बेसिकली वीडियो को ध्यान से देखें, एंड अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी, बिकॉज एज माई नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन द ग्रुप, तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल अगेन एडवाइज़ यू दैट आप जो है अपनी बुक से जो है आपका जो सेकेंडरी मेमोरी का जो टॉपिक है उसको आप ध्यान से पढ़ें, बिकॉज अगर एक दफ़ा आप पढ़ेंगे तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। यू विल बी एबल टू मोर अंडरस्टैंड जो मैं बेसिकली यहाँ बात कर रहा हूँ। अगेन अगर बुक से में भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आई विल रिपीट माई सेल्फ, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।